नमस्ते, मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहिए समृद्ध बनिए, इस चैनल के द्वारा मैं यही कोशिश करता हूँ कि लोग मेरा इस चैनल से ऐसे कुछ नॉलेज पाए जिसकी वजह से वो नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में व्यवहार करके यानी यूटिलाइज करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए और अपनी आदतें बदल कर एक नया ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही कोशिश करता हूँ, लोगों की भलाई यानी लोगों की शरीर की उन्नति यानी स्वस्थ रहना ही मेरा मकसद है और मेरा उस परमात्मा के पास प्रार्थना भी है। दोस्तों, आज मैं अपने तजुर्बे के अनुसार यानी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ ऐसे बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिनको प्रयोग करके मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेनिफिटेड हुआ हूँ। दोस्तों, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बहुत सारा धन कमाए, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा ज़िंदगी जिए। ये सबका सपना होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग धन कमाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उस धन को उपभोग करने के लिए यानी अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करने के लिए अपना हेल्थ को वो भूल जाते हैं। हेल्थ के प्रति वो केयरलेस हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका हेल्थ बिगड़ जाता है और उनके पास सारे धन दौलत होते हुए भी वो लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। और आज की दुनिया में मैं मानता हूँ कि धन ही सब कुछ है, क्योंकि अगर आज की दुनिया में आपके पास धन नहीं है तो आपको इस सोसाइटी में वैल्यू भी उतना नहीं मिलता। क्योंकि पहले माँ सरस्वती की ज़्यादा वैल्यू होती थी, अब लक्ष्मी माता की ज़्यादा वैल्यू हो रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है धन कमाने के लिए, लेकिन धन कमाते कमाते अपना शरीर को गंवा देते हैं। इस शरीर को फिर जुगाड़ने के लिए, इस शरीर को सजाने के लिए, इस शरीर को सही बनाने के लिए सारा ज़िंदगी निकल जाता है, लेकिन उस धन से इस शरीर को नहीं बना पाते, फिर से नहीं। धन कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ इस शरीर का भी थोड़ा ध्यान दो। इस शरीर को इतना मजबूत बना दो ताकि कोई भी रोग आपको अचानक कुछ परेशान ना कर सके। क्योंकि हम लोग कुछ साल पहले ऐसे एक महामारी से निकल के आ चुके हैं, जिसको हम लोग कोरोना बोलते थे। अभी भी उसका इफ़ेक्ट है, अभी भी लोग उसके शिकंजे में फंसे होते हैं। इसका मुख्य कारण है हम लोग अपने शरीर को अनदेखा करना। क्योंकि रोग अपने जगह पर है, लेकिन उस रोग को जब एक अच्छा माहौल मिल जाता है तो वो रोग अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोगों को कोई रोग आने से पहले प्रिवेंशन करना अति ज़रूरी है। अगर हम लोग ठीक समय पर हमारा शरीर को रक्षा कर पाएंगे तो हम लोगों का ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। अभी हमने देखा है कि कोविड के पीरियड में बहुत सारे ऐसे धनवान व्यक्ति थे जो इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए,
उनके पास धन था लेकिन शरीर को रक्षा नहीं कर पाए। इसका मूल कारण है उनके शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति का अति कम होना। जो लोग अच्छा आहार ले रहे थे, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे और डॉक्टर के दवाइयाँ यानी मेडिसिन भी खा रहे थे और घर में बैठ के अपने ज़िंदगी को पूरा प्रोटेक्शन दिए थे, लेकिन फिर भी वो लोग कोरोना के लपेट में आ गए। लेकिन जो लोग काम कर रहे थे, अपने शरीर से पसीना निकल रहे थे, उनके पास धन नहीं था, वो डॉक्टर के परामर्श भी नहीं ले रहे थे, वो लोग मजबूर होकर काम करने के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन वो लोग इतना कोरोना से अफेक्टेड नहीं हुए, उनका जाने की इतना खतरा नहीं बना। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है श्रम करना, यानी शरीर को सही महीने में अगर कुछ काम नहीं करवाएंगे तो इस शरीर में जो भी आहार हम लोग लेते हैं उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा शरीर, तो हमारा शरीर में पौष्टिकता ठीक से नहीं बन पाएगा और हमारा शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति भी ठीक से उत्पन्न नहीं हो सकता है। यही कारण है जो लाइफस्टाइल जी रहे थे वो, और जो लोग गरीब थे, जो लेबर के काम कर रहे थे या बाहर कोई जाके अपना शरीर से काम कर रहे थे, उन लोगों के दोनों के बीच के अंतर है। मेरा कहने का मतलब है, यानी मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम लोग हर रोज़ इस शरीर से पसीना निकालेंगे, इस शरीर को कुछ थकान महसूस करेंगे, यानी हमारा दिल का धड़कन थोड़ा तेज़ कराएंगे, तो हमारा इस शरीर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो मेंटेन हो सकता है, वो ठीक से बन सकता है और बाहर की रोगों से अपना शरीर को बचा सकता है। इसलिए हम लोग जिनका पास श्रम करने की कोई माध्यम नहीं है, जो लोग घर में बैठ के काम करते हैं, जो लोग हमेशा अपनी कारों में, अपने एसी रूमों में रहते हैं, वो लोगों के लिए एक ही सलाह है कि वो लोग अपना शरीर को श्रम कराएं, यानी कोई ऐसा उपाय बनाइए जिससे उनके शरीर से हर रोज़ कुछ ना कुछ पसीना निकले। एक्सरसाइज जो कि हमारा शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करना सबके लिए संभव नहीं है। अपनी एज के अनुसार और सही महीने में ज्ञान होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, नहीं तो एक्सरसाइज हमारे बेनिफिट करते हुए भी हमारा बहुत नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ठीक ढंग से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा शरीर में बहुत सारे जगह पर प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे जगह पर जैसे कि पेन बन सकता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा समय निकाल के सोच समझ के थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए इस एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम के ऊपर, और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप लोग ठीक से इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको अपनी गर्दन से लेकर अपने सर से लेकर पाँव तक पूरा सारे अंगों का आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने इस वीडियो में दिखाया है एक व्यायाम, जिसमें कुछ आसन भी है, जिसमें योगा भी बोल सकते हैं उसका नाम है सूर्य नमस्कार। हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है, बहुत सरल उपाय से बना है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसकी करने से आपके शरीर के हर अंग का एक्सरसाइज हो सकता है, यानी व्यायाम हो सकता है, हर अंग स्वस्थ रह सकता है।
इसलिए ये बहुत सरल उपाय से बना है। आप लोग इसको देख देख के सीख सकते हैं। इसका बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप लोग इसको धीरे धीरे सीख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक सूर्य नमस्कार अगर रोज़ करेंगे तो आपको उतना सारी आसन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनको करना अति ज़रूरी है। लेकिन वो सारे आसन को सीख के करना इस उम्र में, यानी जो लोग उम्र ज़्यादा हो गए हो उन लोगों के लिए इतना शरीर को थकान देना, उसने शरीर को ऊपर प्रेशर डालना उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो लोग इस अति सरल सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। इसको करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका शरीर का लगभग सारे अंगों का रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी अंगों का व्यायाम हो जाएगा। और उसके बाद आपको प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रमरी ऐसे 4 अति सरल प्राणायाम है, जो जितना सरल है उतना लाभकारी भी है। इन 4 प्राणायाम करने से आपका शरीर में जितने भी ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी है वो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जिसके माध्यम से आप लोग सफिशिएंट ऑक्सीजन आपके शरीर में ले सकते हैं। भस्त्रिका एक सरल उपाय में कर सकते हैं। सिर्फ इसको ज्ञान मुद्रा में बैठ के आपको डीपली श्वास लेना है, जिसको पूरक बोलते हैं, और श्वास को ऐसे ही छोड़ना है। जितना श्वास अंदर लेते हैं भरते हैं उतना श्वास को बाहर छोड़ना है। और इसमें एक बात की याद रखें कि कुंभक ज़्यादा समय तक ना बनाए, यानी श्वास लिया तो उसको पूरक बोलते हैं और सांस को छोड़ना उसको रेचक बोलते हैं। जो श्वास को अंदर लेके रख देते हैं, यहाँ बाहर छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं, उसको बोलते हैं कुंभक। ऐसे कुंभक को यहाँ पे यानी भस्त्रिका में ज़्यादा समय मत रखिए। श्वास जोर से भरिए अपने अंदर और छाती पर श्वास को भरिए। छाती में श्वास को छाती को श्वास से यानी वायु से भरना चाहिए, जिसकी वजह से छाती में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन शरीर के हर अंग में हमारा रक्त के द्वारा ट्रांसफ़र होगा। और श्वास को छोड़ते समय हमारा शरीर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब निकल जाएगा, यानी हमारा शरीर में अच्छा वायु यानी ऑक्सीजन पहुंचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने की वजह से हमारा शरीर के बहुत सारे गंदगी बाहर चला जाता है। क्योंकि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन जो बोलते हैं वो बहुत सारे माध्यम से होता है। एक हमारा श्वास के माध्यम से हो रहा है, दूसरा हमारे मूत्र के माध्यम से हो रहा है, और हमारा स्वेट यानी कि हमारा पसीने के माध्यम से भी हो रहा है। एक चीज़ पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे आप व्यायाम करें या आसन यानी योगा प्राणायाम करें, हमेशा आपको एक चीज़ के ऊपर नज़र रहना चाहिए कि आपकी बॉडी की मूवमेंट के अनुसार आपका श्वास लेना और छोड़ने की जो पद्धति है उसको सही होना चाहिए। क्योंकि कब श्वास लेना है यानी पूरक करना है और कब श्वास को छोड़ना है यानी प्रश्वास जिसको बोलते हैं, निश्वास और प्रश्वास के ऊपर इसका नॉलेज हमको अच्छा होना चाहिए। सही ठीक समय पर अगर हम लोग निश्वास ले और प्रश्वास करें और कुंभक कहाँ पे करना है अगर इतना जान ले तो हमारा लिए ये बहुत लाभकारी होगा एक्सरसाइज योगा और प्राणायाम करने के लिए। जिन लोगों को एक्सरसाइज करने की तकलीफ़ हो रहा है यानी ज़्यादा उछल पुथल करने की क्षमता नहीं है, वो लोग कुछ रोगों में पीड़ित हैं। अगर कोई हार्ट की बीमारी है, किसी को हार्ट की वीकनेस है, तो वो लोग एक्सरसाइज हो या योगा हो या चाहे प्राणायाम हो, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। दोस्तों, ये व्यायाम और प्राणायाम और आसन करने के लिए, योगा करने के लिए
कोई ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको इसका थोड़ा सा नॉलेज यानी ज्ञान लेना चाहिए और दिन में 2 बार कर सके तो अच्छा, नहीं तो सुबह एक बार 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा समय ज़रूर निकालिए और इस एक्सरसाइज यानी व्यायाम और आसन यानी योगा में ही प्राणायाम भी योगा ही बोलते हैं। योगा यानी आसन और प्राणायाम ज़रूर कीजिए। मैंने इस वीडियो में जिस प्रकार से एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार जिसको हम योगा भी बोलते हैं और जिसको व्यायाम भी बोलते हैं, एक अच्छा व्यायाम है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो लोग इस व्यायाम को कीजिए। आपका शरीर का बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होगा, बहुत अच्छा व्यायाम हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप ये 4 प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम और भ्रामरी। दोस्तों, जिनका भी टेंशन बहुत रहता है, जो कार्य कर रहे हैं, उनको अगर अपनी फैमिली टेंशन हो, कुछ भी हो, आजकल बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि मेंटली कुछ ना कुछ प्रेशराइजेस रहता है, यानी मानसिक तनाव रहता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मानसिक तनाव नहीं है। जिनका पास धन है उनका भी मानसिक तनाव है, जिनका पास धन नहीं है उनका भी मानसिक तनाव है। ऐसे कोई बात नहीं है। मानसिक तनाव आज की दुनिया में एक आम बात हो चुका है। इसलिए हर किसी को उसका मानसिक तनाव की वजह से ही हमारा शरीर में बहुत सारे रोगों की उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि कहते हैं जैसा मन ऐसा तन, यानी अगर मन अगर हमारा बिगड़ गया तो तन भी ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर मन संकल्प नहीं करेगा तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। शरीर भी पूरी डिपेंड करता है मन के ऊपर और मन भी डिपेंड करता है शरीर के ऊपर। तो दोनों की पूरक है। इसलिए हमको इन दोनों चीज़ों पर यानी मन और तन दोनों के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। अगर मन और तन अगर ठीक रहेगा तो धन ऑटोमेटिकली आपका एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि अगर आपका मन दृढ़ है तो आप अच्छा संकल्प कर सकते हैं और अगर आप अच्छा संकल्प किया तो उसके हिसाब से आपका शरीर भी काम करेगा और आप ज़िंदगी में हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। दोस्तों, मेरा इस वीडियो से आपको बहुत ऐसे जानकारियाँ मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो बनाया हूं। मेरा मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए मैं हर रोज़ ऐसे कुछ श्रम करता हूं, कुछ व्यायाम करता हूं, कुछ योगा करता हूं और कुछ प्राणायाम भी करता हूं। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छा फूड सप्लीमेंट लेने के लिए मैंने एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, जिस कंपनी से मैं फूड सप्लीमेंट यूज़ करता हूं, जो कि आज की दुनिया में हमारा देश में एक अच्छा आयुर्वेद कंपनी मान्यता मिला है। और इसका बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा प्रमाणित है यानी सर्टिफाइड है। इसलिए मैंने इन फूड सप्लीमेंट का व्यवहार करता हूँ। उस कंपनी का नाम है IMC यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। इन कंपनियों से इस कंपनी से मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के शरीर स्वस्थ रक्षा के लिए व्यवहार कर रहा हूँ। और हमारा शरीर में ऐसे बहुत सारे होम केयर एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी से ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब से मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किया है तब से मेरा टॉन्सिल की प्रॉब्लम और मेरा जो इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम था और इसके साथ मेरा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और मेरा थायराइड भी थोड़ा माइनर थायराइड भी था और वो भी ख़त्म हुआ। और उसके साथ साथ मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यानी कि मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के
पास, इसलिए मैंने इस कंपनी को चयन किया अपनी फूड सप्लीमेंट के लिए। मैं इस प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करता हूँ और दूसरों को भी सलाह देता हूँ, दूसरों को भी मैं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज़ करें और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। दोस्तों, मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उन प्रोडक्ट्स को आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। आईएमसी कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट्स में जाता है एक है श्री तुलसी, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपका शरीर का रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ता है और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है, यानी आपके शरीर से जो आपके खून से जो गंदगी निकल जाता है तो आपका खून साफ़ हो जाता है और आपका शरीर भी साफ़ रहता है। और उसके साथ और एक प्रोडक्ट है जिसको संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं, उसको हिमालयन बेरी जो एक फ्रूट है, इस प्लांट का फ्रूट यानी फल और उसका फूल और उसका पत्ते और उसका जड़, हर भाग हर अंग एक औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इस प्लांट से जो एक जूस बना है हिमालयन बेरी जूस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और विटामिन सी होता है। इसको किंग ऑफ द विटामिन सी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो विटामिन्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% ज़्यादा विटामिन होता है अन्य विटामिन सोर्सेस की कंपेयर करते हुए। इसलिए हमारा हिमालयन बेरी, आईएमसी का हिमालयन बेरी बहुत अच्छा है आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन। आईएमसी कंपनी का एक और बहुमूल्य प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की हेल्प करता है, वो है आईएमसी इम्यून 20X टैबलेट्स, जिसमें गिलोय होने की वजह से आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति को मेंटेन करने में, यानी कि उसको सही मात्रा में रखने में बहुत मदद करता है। और उसके साथ साथ आप पौष्टिक आहार के हिसाब से ले सकते हैं। एनर्जी के लिए आईएमसी का जीवन शक्ति रस, जो इमीडिएटली आपको एनर्जी आपका शरीर में पैदा कर सकता है, आईएमसी का जीवन शक्ति रस। और उसके साथ साथ आप लोग डेली डाइट टैबलेट्स यानी मल्टीविटामिन और मिनरल्स का टैबलेट पा सकते हैं, जिसकी विटामिन्स हमको अति कम मात्रा में चाहिए, लेकिन विटामिन ही हमारा जान है, इसलिए इसको जीवन सर भी बोलते हैं। इसलिए विटामिन हमारे शरीर में सही मात्रा में होना अति आवश्यक है। और उसके साथ साथ आप लोग पौष्टिकता के हिसाब से आईएमसी का प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर जो कि अति अच्छी तरह डाइजेस्टेबल है, 99% डाइजेस्टेबल है, यानी जितना प्रोटीन पाउडर आप लोग लेंगे उसका पूरे के पूरा आपका शरीर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अच्छा प्रोटीन पाउडर है। और उसके साथ साथ आप लोग ले सकते हैं चावन गोल्ड यानी च्यवनप्राश जिसको बोलते हैं आप लोग, इसको हमारा आईएमसी में च्यवनप्राश में गोल्ड यानी कि सोने की मात्रा होने की वजह से इसमें कुछ गोल्ड की इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए इसको च्यवन गोल्ड बोलते हैं। जो स्वर्ण भस्म जो बोलते हैं, स्वर्ण भस्म इसमें मिला हुआ होता है, इसलिए इसको च्यवन गोल्ड बोलते हैं। ये हमारा शरीर को रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत सारे एलर्जी से भी ये हमको मुक्ति दिला सकता है। उसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट है जो अति मूल्यवान प्रोडक्ट है, आईएमसी में मिलता है, आईएमसी कंपनी के द्वारा इसको लोगों को पास पहुंचा जाता है। उस प्रोडक्ट का नाम है आईएमसी श्री तुलसी के साथ ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है आईएमसी श्री हल्दी। श्री तुलसी और श्री हल्दी सुबह अगर 2 बूंदे श्री तुलसी और 2 बूंदे श्री हल्दी कुछ वार्म वाटर यानी कुछ गर्म पानी में मिला के, गर्म पानी का मतलब थोड़ा कम गर्म पानी में मिला के अगर आप लोग रोज़ यूज़ करेंगे तो ये सुबह सुबह आपके शरीर की सारे डिटॉक्सिफिकेशन
यानी आपके शरीर की सारी गंदगी निकलने के साथ साथ आपका शरीर का खून की सफाई और आपकी सारी त्वचा की यानी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति को अति जल्दी मेंटेन यानी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन दोनों प्रोडक्ट्स को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं। इसलिए आप लोग मेरा इस रिकमेंडेड प्रोडक्ट को अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप लोग इस कंपनी के साथ जुड़ के कम खर्चा में डिस्काउंट रेट में भी आप लोग ये प्रोडक्ट पा सकते हैं। अगर आपको अगर हमारा कुछ सहायता की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा इस शरीर संबंधित कुछ एक्सपीरियंस बातें जो मैंने हर रोज़ करता हूँ और इसलिए मैंने बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को बचा के आ पाया हूँ और अभी तक मैंने इस शरीर को इन चीज़ों से, इन एक्सरसाइज, इन योगा और इन प्राणायाम करके हुए और इन फूड सप्लीमेंट को लेते हुए, इन हर्बल प्रोडक्ट्स को लेते हुए मैंने अपने शरीर को बचाते हुए बहुत सारे लोगों को सलाह दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके बेनिफिटेड भी हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना मेरा इस वीडियो की यूटिलाइज अपनी ज़िंदगी में, इस वीडियो के ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कीजिए और बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ अच्छा जानकारी मिला तो कुछ आपका ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल हो सकता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोगों की कमेंट्स की वजह से, आप लोगों की सब्सक्राइब और आप लोग की लाइक की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वीडियो को यानी इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोग जितना हो सके उतना स्वस्थ रहे और इस रोगों से लड़ने की क्षमता को अपने शरीर में लेके आए। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को ज़रूर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों तक ज्ञान जाए। कैसे कुछ कम समय दे के हर दिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की यानी अच्छे कम दाम वाले प्रोडक्ट्स और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप लोग कैसे ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर कैसे बहुत सारे लोग डिपेंड करके अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर एक वीडियो से आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगा। मेरा इस बहुमूल्य वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसको ऐसे ही अनदेखा मत कीजिए, लोगों तक इसका नॉलेज दीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में देखा जाता है कि बहुत सारे रोग इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि लोग इसका ज्ञान लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास एक ज्ञान नहीं है कि वो जो खा रहे हैं उसके द्वारा उनका शरीर में क्या हो रहा है, वो लोग क्यों अपने ज़िंदगी में इतनी सारी रोगों की समस्या को झेल रहे हैं, उनका कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए वो लोग इससे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर उनके पास सही नॉलेज पहुंचेगा तो लोग भी अपने शरीर को रक्षा कर पाएंगे और अपने शरीर को सही पौष्टिकता दे पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन, बाय बाय।